तो होली की खुशी दोगुनी कर दी है। हम इंतजार कर रहे हैं जीत का, क्योंकि वेस्टइंडीज ने बनाए हैं 44.2 ओवर में सिर्फ 182 रन, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने जो कहर बरपाया है उसके सामने वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज आज खड़ा ही नहीं हो पाया, चाहे वो क्रिस गेल हो या मार्लन सैमुअल्स हो। लेकिन हाँ, जेसन होल्डर ने बाद में आकर 57 रनों की पारी खेली और वेस्टइंडीज को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जरूर। 182 वेस्टइंडीज का स्कोर, 183 भारत के सामने इस वक्त जीत का लक्ष्य। और मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट चटकाए। और जो गेंदबाजी का जहां तक का विश्लेषण का सवाल है, भारत के हर गेंदबाज ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। फिलहाल चेतन जी, अजहर भाई और मदन जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी आज्ञा हो तो जरा हम स्वाति के पास चले जाएं, आज तक की संवाददाता जो कि अपने फैंस के साथ दिल्ली में है। स्वाति, क्या माहौल है दिल्ली में? होली के जश्न के बीच क्रिकेट जो है मजा जो है दोगुना कर रहा है, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल समीप जी, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि क्रिकेट के फैंस के लिए होली हो चाहे दिवाली हो, क्रिकेट एक बहुत बड़ा जैसे कि रिलीजन की तरह है, तो उसका क्रेज नहीं कम होता है। हाँ, लेकिन होली बिल्कुल, और खास तौर पे खासे उत्साहित है कि होली के मौके पे ये छुट्टी का दिन है, होली का दिन है, और क्रिकेट का एक इंडिया का मैच भी है, तो बहुत ज्यादा ये दुगनी तिगनी और स्पेशली 182 रन पे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को समेट दिया गया है। तो ये एक बहुत ज्यादा उत्साह की बात है। तो कितने उत्साहित है, क्या लगता है कितनी जल्दी हम लोग ये स्कोर बना लेंगे? देखिए, स्कोर की बात छोड़िए, हम ये वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं, क्योंकि बिगेस्ट पॉजिटिव इस वर्ल्ड कप से ये है कि हमारे बॉलर्स ने हर मैच में 10 विकेट लिए हैं, और ये वर्ल्ड कप इस बार हमारा है। वो और जो उनके वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने बोला था कि इंडिया को होली खेलने दीजिए, हम आज जीत हमारी होगी, अब क्या कहेंगे? उससे यही कहेंगे कि उन्हें पता चल जाएगा, 20-30 ओवर में इंडिया जीत जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा कौन होली खेलेगा, कौन जीतेगा। होली तो जैसे हम मना ही रहे, और जैसे कि जो वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं, और क्रिस गेल से काफी उम्मीदें थी कि वो भारी पड़ सकते हैं, लेकिन जल्दी ही उनको भी समेट दिया गया, पवेलियन का रास्ता दिखाया गया। क्या कहेंगे कि एक एड ऑन फैक्टर ये भी था सब? वो 10 ओवर में ही मैच खत्म कर देंगे। लो जी, कितना क्या लगता है कि इंडिया कितने रनों से जिताएगी? मेरे ख्याल से विराट कोहली और शिखर धवन अकेले ही सब रन मार देंगे। मेरे को ज्यादा नहीं लगता मैच देर तक चलेगा। नहीं, धोनी जीतेगा। हाँ, धोनी जीतेगा। अच्छा, धोनी जीतेगा। यहाँ पे जैसा कि होली और क्रिकेट दोनों ही का जो क्रेज है यहाँ पे लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, आप बने रहिएगा, हम आएंगे, क्योंकि ये मैच भी टीम इंडिया का है और होली भी हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति इस पूरी बातचीत के लिए फैंस के साथ। होली और दूसरा धोनी हर तरफ छाए हुए हैं, और धोनी का रंग जो है पूरी तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है इस वक्त। और टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल में तो पहुंच ही गई है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि टीम इंडिया इस पूल को टॉप करना चाहती है। टॉप अगर करेगी तो क्वार्टर फाइनल में कमजोर विरोधी मिलेगा, और उसके बाद आपको क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के लिए न्यूजीलैंड की उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन अब इस मैच को जीतना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूल टॉप करना है। दक्षिण अफ्रीका भी आपको चेस कर रही है। चेतन जी, कैसी शुरुआत यहां पर टीम इंडिया के ओपनर्स के लिए? अच्छे फॉर्म में है, लेकिन आप एक ओपनर हैं, एक छोटा टोटल आपके सामने, किस तरीके से शुरू करें? देखिए, छोटा टोटल हो या बड़ा टोटल, पहले 10 ओवर और आगे और बढ़ाते हैं तो हम 15 ओवर। पहले 15 ओवर आते हैं, क्योंकि लक्ष्य जो है छोटा है, और अगर शुरू में रन नहीं बनाते कोई बात है, लेकिन हमें विकेट नहीं खोनी चाहिए, आउट नहीं होने चाहिए। यदि शुरू में हम लोग पहले 10 ओवर में 15 ओवर में अगर 2 आउट हो जाते हैं तो फिर पूरा प्रेशर जो है नीचे वाले बैट्समैनों पे पड़ जाएगा। इसलिए शिखर धवन, रोहित शर्मा खड़े रहना है, और खासकर जो नई बॉल है, शुरू की जो नई बॉल है उसको खेलकर निकाल देना है। ओपनिंग स्पेल जो है बॉलर्स के, वो हमको खेलकर निकाल देनी चाहिए बिना कोई नुकसान के। अजहर भाई, अगर बहुत अच्छी सिचुएशन होती है कि धोनी को थोड़ा प्रमोट करके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनका बल्ला चला नहीं है। वो कहते हैं कभी चलता है कभी नहीं चलता है। सुरेश रैना का भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, लेकिन सुरेश रैना ने फिर भी एक लंबी पारी खेली है। लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा अगर हम बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं तो धोनी ऊपर आ सकते हैं? नहीं, आना भी चाहिए मेरे ख्याल में। जो प्लेयर उनकी ज्यादा बैटिंग नहीं है, क्योंकि अब देखिए जो लास्ट मैच उन्होंने खेला उसके साउथ अफ्रीका के बाद बिल्कुल एक हल्की सी टीम थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 14-15 डेज के गैप में बैटिंग अगर मैच प्रैक्टिस नहीं होती उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जल्दी भी विकेट गिरते हैं तो अगर अच्छे प्लेयर्स आगे खेलेंगे तो एक सिचुएशन होता है कि प्लेयर्स को भी एक वो हो जाएगा कि हम टफ सिचुएशन में भी मैच खेल के जिता सकते हैं पीछे के प्लेयर। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मूव होगा। बट लेकिन आपको मैंने सुबह में कहा था कि त्यौहार के दिन हारना मुश्किल है। अजहर भाई ने कहा था कि आज तक अजहर भाई की कप्तानी में कभी भी दिवाली हो होली हो टीम हारी नहीं है, और आज भी कुछ ऐसा ही मैंने आपको सुबह ही बताया था। आपने सुबह ही बताया था, बिल्कुल, और कुछ ऐसा ही हो रहा है, और होली में जो है मजा आता जा रहा है। मदन जी, एक बात ये भी है कि टीम इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप 3 लगातार जीत के भी आए, क्वार्टर फाइनल भी पहुंच चुके हैं, और आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, रोक नहीं सकता, क्योंकि देखिए प्रेशर तो थोड़ा बहुत होता है जब आप बैटिंग करने जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके जितने बल्लेबाज हैं ना वो सारी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने रन बनाए हुए हैं।
और मैं अजहर से बिल्कुल सहमत हूँ कि कई बार कैप्टन को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए ताकि वो ऊपर आए, अपना बैटिंग करें और टीम को निकाले भी। ये नहीं कि मुश्किलों में होंगे तब पर फिर भी आके अंदर आना बड़ा जरूरी है। अंदर आके रन बनाना जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको देता है। हो सकता है कि उनको मौके ना मिले, वो 2-3 पे ही रन खत्म हो जाए, पर अगर किसी वजह से कोई ऐसा लगता है कि अच्छे रन बन चुके हैं, 40-50 रन है हमें चेज करने के लिए, वो अगर ऊपर आता है तो ये धोनी के लिए अच्छा होगा और टीम के लिए ज्यादा अच्छा होगा। और जो कंट्रोवर्सी हुई है हाल में विराट की, उसका कोई असर तो टीम में नहीं होगा? नहीं, कंट्रोवर्सी ऐसी कोई इसका नहीं होने वाला, कोई असर नहीं होने वाला। ये ऐसी कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है, अब ठप खत्म हो चुकी है। अब वो विराट कोहली ये देख रहे होंगे कि मैंने 100 कैसे बनाना है, रन कैसे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, रन कैसे बनाना है, क्योंकि विराट कोहली की ताकत भी गुस्सा है और गुस्सा ही जो है उनकी कमजोरी ना बन जाए, ये बहुत जरूरी है विराट कोहली के लिए, क्योंकि जो गुस्सा उनको आता जा रहा है वो उनके कहीं ना कहीं उनको कभी ना कभी उनका फोकस जो है वो इधर उधर कर सकता है। अजहर भाई, इसमें जरूरी है कि वो जो है अपने गेम में ज्यादा ध्यान दे। जरूर करना चाहिए। देखिए, आपको इस चीज से तो यूज टू होना चाहिए विराट कोहली को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका जो भी पर्सनल जो मामला है वो तो मेरे ख्याल में पब्लिक में तो जरूर आएगा ही, क्योंकि प्रेस तो है वही चाहेगी कि क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर है उनके बारे में, अब एक प्लेयर इतना अच्छा है उसके बारे में और क्या लिख सकते हैं उसके बारे में, उनके बैटिंग तो एक्स्ट्रा कुछ तो लिखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि एक और बात देखिए, साउथ इंडियन जो है वो लग है, नॉर्थ इंडियन बिल्कुल थोड़े गरज अगर वेस्ट पे चलिए वो थोड़े से लगे, तो हमारे हर जगह का नेचर अलग है। साथ में ये भी ना, उनके जो पार्टनर है वो भी सुपरस्टार है, तो इसीलिए जब सुपरस्टार मिल जाते हैं तो खबर तो बनेगी। खबर तो बनेगी, लेकिन बात यह है कि मैच में ध्यान दें और टीम को अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि विराट कोहली इस टीम के सबसे बड़ा बल्लेबाज है और जरूरी है कि विराट कोहली यहां पर फॉर्म में रहे। तो एक अच्छी शुरुआत की टीम इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर बात करें शाम को बल्लेबाजी, जाते जाते अजहर भाई, शाम को बल्लेबाजी करना हम देख रहे हैं कि कुछ खतरा आपको लगता है कि केमार रॉश या जेरोम टेलर कुछ खतरा कर सकते हैं? कुछ डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि उनके क्षमता है, उनमें बॉलिंग में भी काफी स्पेस है। मेरे अगर हम लोग 147 डालेंगे तो वो भी 150 के करीब भी डाल सकते हैं बॉल। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बट डिपेंड होता है वो कितनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और कितना जल्दी विकेट मिलते हैं। अगर उनके ओपनिंग 2-3 विकेट या 4 विकेट भी जैसा वेस्ट इंडीज की गिर गई, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे हमको भी मुश्किल वो कर सकते हैं। देखिए, जीत का जुनून होना बहुत जरूरी है। वेस्ट इंडीज की जो टीम है इस समय जो है उसमें वो जुनून नहीं है, उसके अंदर उल्टी तरफ है। भारत की तरफ पूरा जुनून बैठा हुआ, पूरा मादा है कि हमको मैच जीतना है, टूर्नामेंट जीतना है। तो ये एक अंतर है दोनों टीमों के बीच में। बिल्कुल, वर्ल्ड चैंपियन है भारत और वर्ल्ड चैंपियन जो है, अब कह तो सकते हैं वैसे अनिश्चितताओं का खेल है कि जीत का चौका जो है आज इस होली के दिन लगेगा।